ठीक थे नहीं थे अभी नहीं हुआ है नेटो का हैं नेट हाँ फिर देने पर हैं बाद में फिर लगता है लेकिन हाफ में भी लगता है। सुबह को क्लास चल पाएगा लेकिन अभी को संभव नहीं है ना। तो कहाँ तक लिखा है इसमें बता तो 2 नंबर में 3 चरणों तक किया जाता है। बॉक्साइड अयस्क का महीन चूर्ण बना लिया जाता है और उसमें 2 नंबर में लिखो ना। 1 नंबर दिखाया था 1 नंबर वही था जब बोलते हैं ना अरे वो उदाहरण लिखा है वही 1 नंबर था। यहाँ इन औषधियों का बॉक्साइड अयस्क का संद्रण उदाहरण लिखा रहे ना। देखो बॉक्साइड अयस्क का महीन चूर्ण बना लिया जाता है। बॉक्साइट अयस्क का महीन चूर्ण बना लिया जाता है और उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का सांद्र घोल डाला जाता है। समझाएंगे सबको और पूछो नहीं मेथड में सांद्र घोल जल्दी जल्दी लिखा रहे हैं क्या ना हाँ तो हमको कहेगा तो ना पता हम कैसे पूछेंगे जल्दी हो रहा है कि स्पीड हो रहा है। चूर्ण बना लिया जाता है और उसमें चूर्ण कहाँ तू है और उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का सांद्र घोल डाला जाता है और उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का सांद्र घोल डाला जाता है। लिखा फलतः अयस्क में उपस्थित घोल डाला जाता आराम से कहें चलो घोल डाला जाता है। गर्मी में से दिमाग खराब है ना। लिखा फलतः अयस्क में उपस्थित एल्युमिनियम ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड से सोडियम हाइड्रोक्साइड से प्रतिक्रिया करके सोडियम एल्यूमिनेट और उदाहरण है मतलब ठीक है सोडियम एल्यूमिनेट और जल बनाता है लिखा और जल बनाता है। यह सोडियम एल्यूमिनेट जल में घुल जाता है। यह सोडियम एल्यूमिनेट जल में घुल जाता है। यह सोडियम एल्यूमिनेट जल में घुल जाता है और अशुद्धियाँ व घुलनशील और आराम से और अशुद्धियाँ व घुलनशील अवस्था में शेष रह जाती है। इन अशुद्धियों को इधर लंबा प्रोसेस चैप्टर इसके बाद ज़्यादा मिलेगा। मेटलर्जी है ही एक पन्ना के वो टॉपिक होता है एगो डिफिनेशन 1 पन्ना में। इन अशुद्धियों को छान कर अलग कर लिया जाता है। इन अशुद्धियों को छान कर अलग कर लिया जाता है। इन अशुद्धियों को छानकर अलग कर लिया जाता है। लिखा चलो समझते हैं क्या लिखा है। अभी पन्ना क्या भरा है देखो वैसे ये जब भी लिखा है ना ये एल्युमिनियम निष्कर्षण इसे कहा जाता है बॉक्साइड से। ये अभी क्या लिखाए थे उदाहरण में एल्युमिनियम का निष्कर्षण था। एल्युमिनियम निष्कर्षण होता है बॉक्साइड से जिसे Al2O3 2H2O कहते हो।
हम लोगों को सिलेबस में पढ़ना निष्कर्षण, हम लोगों को सिर्फ पढ़ना है प्रोसेस, कौन कौन प्रोसेस किया जाता है। उदाहरण दिया है, याद तक कुछ नहीं करना है, जितना लिखा रहे हैं जो जो बोलेंगे ना बाद में जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो हम बता देंगे क्या क्या तुम्हारे लिए जरूरी है, वही सब ध्यान रखनी, बाकी ध्यान नहीं रखनी। सुनो देखो क्या लिखाए हैं, उदाहरण 1 नंबर में जो दिया है मैंने दिखाया है, बॉक्साइड अयस्क का सांद्रण रासायनिक पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है। बात तो सही है, बॉक्साइड अयस्क का सांद्रण किसे करेंगे, रासायनिक पृथक्करण विधि द्वारा। रासायनिक पृथक्करण में क्या होती है, केवल कौन करता है प्रतिक्रिया, अयस्क, अशुद्धि प्रतिक्रिया नहीं करती है, ये बात हम लोग जान चुके हैं। पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है। बॉक्साइड अयस्क में लोहा, बॉक्साइड अयस्क में कौन कौन होता है, लोहा होगा, सिलिकॉन, लोहा के बाद सिलिकॉन, क्या फार्मूला में तो सब नहीं था, रहता है ना गंदा अंधेरी, फार्मूला में तो बहुत कुछ नहीं लिखा होता है लेकिन उसमें बहुत कुछ रहता है, समझ में आ गया ना। आर्सेनिक, आर्सेनिक और भी रहते हैं, टाइटेनियम, टाइटेनियम जहाज में, टाइटेनियम ETC अयस्क अशुद्धियों के रूप में मिले रहते हैं। आदि के अयस्क, ये सब के अयस्क, ये सब के कौन चीज, लोहा का अयस्क, सिलिकॉन का अयस्क, आर्सेनिक, टाइटेनियम का अयस्क अशुद्धियों के रूप में उसमें क्या होगा, मिला होगा, किसमें, बॉक्साइट में, ये सब मिला रहता है। इन अशुद्धियों को निम्नलिखित चरणों में दूर, निम्नलिखित 3 चरण में दूर करेंगे। तो हम लोग ये अपने आप में एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है, 2 पेज 2.5 पेज का होती है, जो हम लोग को 12th क्लास में पढ़ाया जाता है टॉपिक को, है ना। यहाँ सिर्फ थोड़ा सा एग्जाम्पल लेकर के पर निम्नलिखित 3 चरणों में दूर किया जाता है। जैसे मैंने 2 नंबर में फैक्ट लिखाया था, देखो क्या बताया, बॉक्साइड अयस्क का महीन चूर्ण बना लिया जाता है। सबसे पहले कोनो अयस्क का निष्कर्षण करना होता है ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसका महीन चूर्ण बना लेंगे, समझ में आ गया ना। महीन चूर्ण बना लेंगे और उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का सांद्र घोल डाला जाता है, जो Al2O3 है, इसका क्या करेंगे हम लोग, महीन चूर्ण बना लेंगे, है ना। और सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होती है, क्षार होती है, NaOH है ना, क्षार, इसमें हम लोग क्या करेंगे, NaOH इसमें डालेंगे, समझ में आ गया ना। Al2O3 बॉक्साइड अयस्क का महीन चूर्ण बना लिया जाता है। तुम्हारे एग्जाम के लिए मात्र 4 चीज जरूरी है। अयस्क का कौन कौन चीज़ जरूरी है, अभी जो मेटलर्जी पढ़ा रहे हैं इतना नहीं पर 10वां में पढ़ना होता है, एनसीईआरटी देख लो उल्टा करके। अयस्क का सांद्रण किसे कहती है, फेन प्लवन विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि। एनसीईआरटी ने देख लो सब है नहीं स्पष्ट करके। एनसीईआरटी ने सुविधा क्या दिया है, एनसीईआरटी ने सुविधा क्या दिया हुआ है बुक में, इसमें लिखा है धातु की प्राप्ति कैसे होती है, धातु के निष्कर्षण के बारे में, मतलब कौन मिलता है मुक्त अवस्था में, कौन मिलता है संयुक्त अवस्था में। एनसीईआरटी ने कितना दिया है, सिलेबस उतना होता नहीं, इतना हम बताते हैं। फिर यहाँ से डायग्राम दिया, जो डायग्राम मैंने कल बताया था, है डायग्राम दिया हुआ। इसके बाद अयस्कों का समृद्धिकरण मतलब सांद्रण, एक के लिए इतने में खत्म कर दिया सबको। मिट्टी रेत होता है सब हटा देते हैं। अयस्क में क्या होती है, मिट्टी रेत आदि अशुद्धि जिन्हें हटाते हैं हम लोग, इसी को क्या कहते हैं, सांद्रण। इतने को दिया, फिर दिया है 2-4 के बाद फिर लिखा, फिर खत्म हो गया टॉपिक, है ना। इसके बाद सक्रियता श्रेणी से ऊपर नीचे फिर संसारण टॉपिक दे दिया, बस यही 1-1.5 पेज एनसीईआरटी में देकर के। ये सब स्पष्ट करके दिया भी नहीं है, तो प्राइवेट बुक में देखोगे तो उसमें दिया हुआ है ना। तो हम लोग पढ़ रहे हैं बॉक्साइड अयस्क का महीन चूर्ण बना लेंगे, जिसे Al2O3 2H2O कहते हैं। इसका महीन चूर्ण बनाने के बाद उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का सांद्र घोल, सांद्र क्या डालेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या डालेंगे, इसमें घोल डाल देंगे। सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या डालेंगे, उसमें घोल डाल देंगे। उसके बाद फलतः अयस्क में उपस्थित एल्युमिनियम ऑक्साइड, अयस्क में उपस्थित कौन चीज, एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो अयस्क में उपस्थित है ना एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का कौन चीज, ऑक्साइड, वो जो होंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड से प्रतिक्रिया करेगा। किसे, एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है AlO2, क्या लिखा है, अयस्क में उपस्थित एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, AlO2। ये एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से प्रतिक्रिया करेगा। किससे करेगा प्रतिक्रिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रतिक्रिया करके सोडियम एल्यूमिनेट और जल बनाता है। ये बनाएगा सोडियम एल्यूमिनेट,
AlO2, ये तुम्हारे कोर्स का नहीं है। NaAlO2, और क्या बनाएगा ये, मतलब एक उदाहरण के लिए है। अभी हम लोगों ने पढ़ा है ना, यदि तुम्हारे एग्जाम पूछना होगा तो अलग से पूछेगा कि निशालन क्या होती है, वही लिखना। अयस्क सिर्फ करता है प्रतिक्रिया, अशुद्धि प्रतिक्रिया नहीं कर उसे ही कहते हैं निशालन। निशालन जैसे कि बॉक्साइड का संचरण होता है, उसी प्रकार से ये समझाया गया है कि कैसे कैसे मतलब अशुद्धियाँ नहीं करती है, अयस्क करता है। यही एग्जाम्पल में दिखाने का प्रयास किया गया और कुछ भी नहीं एग्जाम्पल में। तो ये जो Al2O3 प्लस NaOH, ये अभिक्रिया दोनों आपस में करेंगे और क्या बनाएगा, सोडियम एल्यूमिनेट। ये क्या है इसका नाम, इसका नाम है सोडियम एल्यूमिनेट। और क्या बनता है, जल। तो इस मेथड में हम लोगों ने क्या देखा कि अशुद्धियाँ प्रतिक्रिया सिर्फ कौन करेंगे प्रतिक्रिया, अति अयस्क प्रतिक्रिया करेंगे, अशुद्धियाँ प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। अयस्क करेगा, अशुद्ध नहीं करेगा। अयस्क ने किया है, ये तो अयस्क है ना जी। हाँ तो वही तो बोल- हाँ तो चलो हो गया, इसमें से दिमाग नहीं लगाना है। और इन अशुद्धियों को छान कर क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे, काम हो जाएगा। हम्म, 4 चीज तो पहले बता इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इम्पोर्टेंट है इसमें निस्तापन और भर्जन। कब पूछता है एग्जाम, पूछता है ना, निस्तापन क्या होता है, भर्जन क्या होती है। एक को गर्म किया जाता है हवा की उपस्थिति में, एक को गर्म किया हवा की अनुपस्थिति में, इम्पोर्टेंट है। और दोनों मंत्र, बस इतना एनसीईआरटी अकॉर्डिंग दिया सिलेबस में। अब लिखो निस्तापन तथा जारन। एग्जाम्पल लिखे हैं। नहीं हो गया, हाँ एग्जाम्पल नोट करो ना, एग्जाम्पल नोट करो। हाँ एसपी डाटा होना चाहिए, नहीं तब होगा काम। यदि नहीं है तो काम नहीं होने वाला है, लाइव क्लास नहीं होगा। क्या दिक्कत है बोलते हो ना, कते दाम पता होते दाम पता नहीं, दाम तो लगता है, कम दाम होता तब लगा लेते ना। बहुत दाम लगता है उसका, बहुत खर्चा बचता है लाइव में, फाइबर में। शुरू में लगेगा, बाद में फिर जितना, मतलब एक तरह से समझ लो कि जैसे गुजरात से बने ना गैस कनेक्शन, टुट्टी लेकर गैस लेता है घर तक, उसी प्रकार से ही है। देखते ना बड़े बड़े चैनल साला कभी कभी हालत खराब होता है, नहीं होता है मटर सबका नेटे नहीं है और नहीं होगा अगला है, तो उन लोग का हालत खराब हो जाता है। इसमें कौन बड़का बात है, एंड्रॉइड से लाइव क्लास चलता है सुबह, लेकिन चल जाएगा। सुबह को दिक्कत है कि यही जो नेट बंद कर देता है टावर वाला, किसके यहाँ टावर गिरा हुआ है हैं? उधर ना आपके हाँ। पास सब ना सब चीज हाँ तो उसको जाकर कहना पड़ेगा कि उस टाइम में टावर रखना पड़ेगा, तभी होगा। एक ही उपाय है। है। टावर सब बेच लेता है, तेल डेली बेचते, खूब बिकता है। हाँ तो पूरा अमीर हो उसको एक गया। बार जाकर कहो कि इस टाइम में कम से कम टावर चालू रखिएगा। तेल और डेली नाम क्या है उसका? बिजली सब। हाँ तो बिजली साहब को कहना कि बिजली नहीं काटने के लिए इस टाइम में, कि टाइम बता देना कि बिजली 3 बजे से 2 है ना, 2:30 बजे से 6 बजे तक सुबह में, इस टाइम में नहीं काटिएगा। समझ में आ गया ना, इस टाइम में यदि नहीं काटेगा, यदि देगा वो नेट काट लेता होगा, इसलिए नहीं चलता है मेरा। समझ में आ गया ना, तो वो नहीं काटेगा यदि, तब तो काम हो जाएगा, तब दिक्कत नहीं है। यदि काट लेगा तब दिक्कत है। तो वो सोचता है दोपहर को मोबाइल चलाता नहीं है, दोपहर को काट ले तो सुतल होगा सब, और यहाँ तो दोपहर कम होता है सब। अगला लिखो निस्तापन, अगला लिखो निस्तापन, अगला लिखो निस्तापन। इसीलिए कि उसमें लाइव क्लास में आशा मत रखो, यहाँ आकर पढ़ लो, नहीं तो फिर लटक जाओगे। निस्तापन इसे कहता है कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन, निस्तापन, कैल्सिनेशन लिखो क्या होती है। निस्तापन वह क्रिया है, निस्तापन वह क्रिया है, इसमें कितना बढ़िया इमेज आ रहा है अभी। निस्तापन वह क्रिया है जिसमें सांद्रित अयस्क को, जिसमें सांद्रित अयस्क को हवा की अनुपस्थिति में, हवा की अनुपस्थिति में या जिसमें सांद्रित अयस्क को हवा की अनुपस्थिति में या सीमित हवा में,
इतना गर्म किया जाता है, इतना गर्म किया जाता है, इतना गर्म किया जाता है कि अयस्क पिघले नहीं, अयस्क पिघले नहीं और अयस्क पिघले नहीं और वह ऑक्साइड में बदल जाए, और वह ऑक्साइड में बदल। डेली वो करता है काम, एक दिन का नहीं, रोज नेट मतलब इस समय टावर बंद कर देता है वो दोपहर में। हाँ, रात में भी फिर वो 12 बजे के बाद चालू करता है शायद, उसके बाद फिर नेट बढ़िया काम करता है। रात में 12 बजे के बाद। हाँ, या ही नहीं करता होगा तो दूर कनेक्शन तो ले लेते रात में 1 बजे के आसपास, समझ में आएगा ना। तो इसमें क्या करें, निस्तापन क्या है, निस्तापन वह प्रक्रिया है। पहले अयस्क का क्या कर लेंगे हम लोग, सांद्रण। अयस्क का जब सांद्रण हो जाएगा तो उसके बाद निस्तापन या भर्जन किया जाता है, जिसे जारण कहते हो, है ना। निस्तापन में क्या करते हैं, निस्तापन वह क्रिया है जिसमें सांद्रित अयस्क को हवा की अनुपस्थिति में, सांद्रित अयस्क को, सांद्रित अयस्क को हवा की कौन चीज में, अनुपस्थिति में, हवा की अनुपस्थिति में, हवा की अनुपस्थिति में मतलब कि हवा नहीं रहेगा, या यदि वो करेगा तो हवा की सीमित मात्रा में, या हवा की सीमित मात्रा में। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान देना है, यही एग्जाम आता है कि निस्तापन में क्या करते हैं। निस्तापन जब करेंगे ना तो पहले अयस्क का क्या करना पड़ेगा हमको, सांद्रण। अयस्क का सांद्रण कर लेंगे और वो क्या जाता है 4 विधि से। पहला विधि गुरुत्व पृथक्करण विधि, फेन प्लवन विधि, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, फिर निछालन करेंगे। नहीं, ये 4 मेथड है अयस्क के सांद्रण का, वो कर लेंगे। यानी कि सांद्रित अयस्क का, सांद्रित अयस्क को हवा की अनुपस्थिति में, मतलब हवा नहीं रहेगा, ये एग्जाम आएगा, यानी कि अनुपस्थिति में या हवा की सीमित मात्रा में। तो सीमित मात्रा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट क्या है, हवा की अनुपस्थिति में, कि हवा नहीं होगा। तब क्या करेंगे, उस कंडीशन में अयस्क को गर्म किया जाता है। इतना गर्म करेंगे कि अयस्क पिघले नहीं और वह ऑक्साइड में बदल जाए या परिवर्तित हो जाए। अयस्क पिघले नहीं मतलब उसके द्रव्यमान से नीचे, अयस्क पिघले नहीं और वह ऑक्साइड में बदल जाए। तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है कौन चीज, निस्तापन। ये निस्तापन हो गया, स्पेसिफिकेशन कहते हैं। कंप्रेशन के लिए इम्पोर्टेंट क्या है, निस्तापन क्या होती है, इसमें अयस्क को गर्म किया जाता है और वो पिघले नहीं, किस में बदल जाए, ऑक्साइड में। और इसमें हवा की कैसी मात्रा होती है, नहीं होता हवा, हवा करेगा तो होते कम। एग्जाम में ई नहीं लिखा रहेगा, एग्जाम में क्या लिखा रहेगा, ई बड़ा बात, हवा नहीं होता है, सीधा डायरेक्ट हवा भी नहीं करता है। समझ में आ गया ना। उसे क्या कहते हैं, निस्तापन कहते हैं। अब अगला लिखो हेडिंग, निस्तापन के कारण होने वाले परिवर्तन। निस्तापन के कारण निस्तापन के कारण होने वाले, इतना, निस्तापन के कारण होने वाले परिवर्तन लिखा, निस्तापन के कारण होने वाले परिवर्तन, कोई दिक्कत, चलो लिखो। नंबर 1, अयस्क में उपस्थित नमी दूर हो जाती है। 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 लिखा, 2 नंबर में लिखो। अब पहला नंबर वही था, अयस्क के उपस्थित नमी 2 नंबर में। अयस्क से वाष्पशील अशुद्धियां दूर हो जाती है। अयस्क से वाष्पशील अशुद्धियां दूर हो जाती है। तो
वो लिखा है कॉपी में, कैसे तू पर कचरा जो भर दिया है? हैं तुम्हें को कह रहे हैं शेखर सत्यम, कचरा जो भर दिया तो पढ़ेगा कैसे? तुमको पता चलेगा क्या लिखा है बाद में? पन्ना कमी है, हटा हटा के नहीं लिखा जाता है, हटा के लिखा है हैं? दुकानदार का पन्ना खत्म हो गया है, इतना सटा क्या लिखता है? लास्ट में देखो तो क्या किया है तू, लास्ट में वहाँ भी ऊपर में उसे लिखा जाता है। यहाँ पर हमको लगा हट जाएगा, ये अतीत तुमको हो जाएगा। अटने छूटा तो नया पे नहीं लिख सकते हो हैं? कष्ट काट रहा है। अब कोनिया तो ऐसे मोड़ा जाता है तो तोला खेल चला जाएगा फटल का। अब कहेगा डेरा फिर से लिखेंगे, डेरा पे लिखो फिर से कहीं लिखो, जब भी लिखते हो तो फिर से लिखा करो हमेशा, पन्ना बचाने की कोशिश मत करो तो फिर चले जाओगे, कोई दिक्कत? बेसी 10 टका बचेगा बेसी बेसी। आ समोसा खाने में देखेगा तब, समोसा खाने में देखेगा 10 टका समोसा खा रहे हैं, दीजिए ना पहले, बाद में देखा जाएगा। चटनी लाइए, ई लाइए, वो लाइए, तब पूरा देगा उसमें। चलो लिखो 2 नंबर में, अयस्क से वाष्पशील अशुद्धियां दूर हो जाती है, यानी अयस्क में उपस्थित गंधक, यानी अयस्क में उपस्थित गंधक, आर्सेनिक, गंधक, आर्सेनिक, फास्फोरस। ठंडा मौसम कर दिया ना, पंखा को बंद कर दो, ठंडा मौसम कर दिया तो हैं? बंद करो पंखा को, आवाज इसमें करता है, ठंडा मौसम ऐसे गर्मी लगता है, की करेगा? फास्फोरस आदि अधातुई अशुद्धियां, आदि मौसम ठंडा कर दिया ना इसीलिए, आदि अधातुई अशुद्धियां ऑक्साइड बनकर निकल जाती है, ऑक्साइड बनकर निकल जाती है, ऑक्साइड बनकर निकल जाती है। लिखा 3 नंबर में लिखो, जाओ समझाएंगे के साथ। आज स्थापन क्लीन करके कल हम लोग वर्जन पढ़ेंगे, है ना, यही टाइम लग जाएगा इसी में। 3 नंबर में आर्द्र वाकर दोनों संयोग, जिसका इसमें होगा पूछ लेना, देख लो। आर्द्र जिसे कहते हो हाइड्रेटेड, समझाएंगे सबको। हाइड्रेटेड अयस्क में उपस्थित जल, डैश देकर ना इस डायरेक्ट, हाइड्रेटेड आर्द्र अयस्क में उपस्थित जल, आर्द्र अयस्क में उपस्थित जल भाप बनकर दूर हो जाता है, आर्द्र अयस्क में उपस्थित जल भाप बनकर दूर हो जाता है, समझ में आ गया ना? भाप बन करके दूर हो जाता है। लिखा 4 नंबर में अयस्क रंध्रमय हो जाता है, अयस्क 4 नंबर में अयस्क रंध्रमय हो जाता है, अयस्क रंध्रमय हो जाता है। लिखा। अब देखो समझते हैं, और है इसमें एक और है, लिखो लास्ट 5 नंबर में कार्बोनेट अयस्क ऑक्साइड में विघटित हो जाता है, कार्बोनेट अयस्क ऑक्साइड में विघटित हो जाता है। समझ लेते हैं फिर, देखो कार्बोनेट अयस्क ऑक्साइड में विघटित हो जाता है, कार्बोनेट अयस्क ऑक्साइड में विघटित हो जाता है। लिख लिया? देखो समझते हैं क्या है इसमें। निस्तापन के कारण होने वाले क्या क्या होती है, एग्जाम में इन्हें पूछेगा, एग्जाम में क्या आती है और सिलेबस में क्या है। एग्जाम में और सिलेबस सिर्फ इतना, निस्तापन होता क्या है, निस्तापन क्या होता है, बात खत्म है। यही तुम्हारे सिलेबस में और एग्जाम में दोनों में आएगा। और निस्तापन वर्जन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको ध्यान रखना। देखो निस्तापन जब होती है तो उस कंडीशन में क्या क्या होगा, अयस्क में उपस्थित नमी क्या होगा, दूर हो जाएगा। निस्तापन के कारण होने वाले परिवर्तन, निस्तापन के कारण क्या क्या परिवर्तन होगा,
अयस्क में जो नमी होगा वो नमी क्या होगा, दूर हो जाएगा, नमी नहीं रहेगा इसमें। नमी मतलब क्या कहते हैं, मॉइस्चर, पानी का अंश। इसमें कहते हो खेत में हाल नहीं है, मतलब खेत में नमी नहीं है, पानी नहीं, खेत पूरा सूख गया है। नमी मतलब होता है पानी, पानी का अंश। जैसे हवा में भी पानी का अंश रहेगा, रहता है ना, कभी कभी ठंडा हवा तब लगेगा, जब वही हवा में पानी का अंश रहेगा तो गर्म हवा लगेगा। जैसे गर्मी में ना हवा, बालू के समय में मतलब हवा, मान लो जिस क्षेत्र में बालू राजस्थानी में एरिया में है, उस समय वहाँ हवा बहेगा, वहाँ का हवा लगाओ, हम लोग का हवा लगाओ, दोनों में क्या होगा, अंतर बुझाता है ना। नदी के किनारे का हवा ठंडा क्यों लगता है गर्मी के समय में भी, क्योंकि वहाँ पानी का अंश है ना हवा में, इसीलिए पानी भावर मुड़ते रहता है तो पानी शरीर में पड़ेगा, ठंडा लगेगा। ऐसे जहाँ पानी का अंश नहीं हवा लगेगा तो गर्मी, हालत खराब, मतलब दिमाग खराब रहेगा उस कंडीशन में, समझ में आ गया ना। तो जब भी क्या होगा, निस्तापन होगा तो अयस्क में उपस्थित नमी क्या होगा, दूर हो जाएगा। अयस्क की नमी क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। हमको नमी का मतलब, हमको तो मतलब सिर्फ किससे, धातु मतलब है ना। निस्तापन होगा तो अयस्क में उपस्थित नमी क्या होंगे, दूर हो जाएंगे, गोल हो जाएगा, क्योंकि गर्म कर रहे हैं ना। अयस्क क्या करते हो, तो गर्म करते हो तो नमी रहेगा, गर्म करने पर तो सब भाप बन के पानी उड़ जाएगा ना, नमी रहवे नहीं करेगा उसमें। दूसरा कंडीशन लिखे, अयस्क से वाष्पशील अशुद्धियां दूर हो जाती है। इतना गर्म अयस्क को किए हैं, अयस्क पिघले नहीं और वो किसे बदल जाए, ऑक्साइड में, यानी कि अशुद्धियां इससे क्या होंगे, दूर हो जाएंगे, है ना। इस डिफिनेशन में जो है, ठीक है, तो इससे क्या होंगे, अशुद्धियां, अयस्क से वाष्पशील अशुद्धियां। वाष्पशील अशुद्धियां का मतलब होता है जो वाष्प बन के क्या हो सके, उड़ सके। वाष्पशील का मतलब ये होती है जो वाष्प बन के उड़ जाए, उसे कहा जाता है वाष्पशील अशुद्धियां। सब नहीं, जो वाष्पशील होगा, क्योंकि गर्म कर रहे हैं ना, तो वही सिर्फ उड़ जाएंगे, वाष्प बन के उड़ जाएंगे अशुद्धियां। और क्या क्या होती है, जैसे कौन कौन अशुद्धियां, जैसे गंधक है, आर्सेनिक है, फास्फोरस है, ये सब अधातु अशुद्धियां होती है। तो ये सब ऑक्साइड बनकर क्या होगा, निकल जाएगा। बात समझ में आ गया ना। जैसे तू भी कभी दूर किया होगा ऐसे अशुद्धियां, नहीं दूर किया है, कैसे दूर किया है, सब्जी होगा खरब का, गरमा के खाया होगा, है हल्ला करता है, खरब का सब्जी होगा 2 दिन का, भोज वाला, सुनो सुनो बताते हैं, खखरी उगाता है, भोज वाला बड़ी बचता है ना। अब एक मान लो आज समय बड़ी बना, कल सुबह में बड़ी बना था, और आज अभी खाने का मन हो गया, तो गर्मी में मर जाएगा। कैसे खाता है, उसको क्या, गरम कर दो और थोड़ा मारा उसमें केमी मसाला तसला डाल दो उसमें से, और बड़ी खाने लायक हो जाएगा। पहले बड़ी महक रहा था, उसमें अशुद्धि था ना, गर्म किए तो उससे अशुद्धि वाष्प बनकर क्या हो गया, उड़ गया, हट गया अशुद्धि। आप समझ में आया सबको। तो उसी प्रकार से अयस्कों से अशुद्धि क्या होगा, दूर हो जाएगा। जैसे खराब का बड़ी गर्मा के खा लिया तू, अब क्लियर हो गया होगा, आशा करते हैं। अब चलो उसके बाद आर्द्र, आर्द्र मतलब वही हाइड्रेटेड। आर्द्र अयस्क में उपस्थित जल भाप बन करके दूर हो जाते, पहले कह दिया। अयस्क रंध्रमय हो जाता है, मतलब उसमें अयस्क में होल हो जाएगा, छिद्र हो जाएगा अयस्क में। रंध्रमय, रंध्र का मतलब होती है होल, छिद्र होती है। पानी तानी खराब का सामान निकल जाएगा तो होल नहीं बचेगा उसमें, कहीं कहीं पोरस दिखाई देगा होल, मतलब गंदा से सब क्या हुआ, साफ हुआ। जैसे गंदा कपड़ा देखो आर पार ऐसे करके, बढ़िया कपड़ा देखो, बढ़िया कपड़ा का नैक चक चक आर पार लगभग दिखा कुछ देता है ना, खराब का आर पार दिखा देता है नहीं, क्योंकि उस क्षेत्र में क्या बचा हुआ है, गंदा बचा हुआ है। जब साफ करते गंदा से बाहर हो जाता है, तो उसी प्रकार से अयस्क के साथ होगा। जब उससे कर दोगे ना तो अयस्क रंध्रमय हो जाता है, अच्छा दिखेगा, मतलब हाँ ठीक है, इस प्रकार से अयस्क रंध्रमय हो जाता है। फिर क्या बताएं, कार्बोनेट अयस्क ऑक्साइड में विघटित हो जाएगा, ऑक्साइड में बदल जाएगा। उदाहरण लिखो जब इसका, उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर 1, देखो जैसे एक ने देखा कि देखो ZnCO3 है ना, जैसे क्या कहते हो, जिंक कार्बोनेट कहते हो। ZnCO3 क्या कहते हैं, जिंक कार्बोनेट। इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको हीट करेंगे, क्या करेंगे, गर्म करेंगे। जब जिंक कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो ये बदल जाएगा जिंक ऑक्साइड में, और बदल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में, और गैस कार्बन डाइऑक्साइड क्या होंगे, उड़ जाएंगे। लिख उदाहरण में लिख लो, ठीक है ना।
तो ये पूरा खनिस्थापन कंप्लीट हुआ। अब मैथ पढ़ेंगे 1 घंटा। क्या केमिस्ट्री पढ़ा दिए ना, मैथ में पढ़ेंगे हम लोग वॉल्यूम